आइए विद्यार्थियों, अव्ययभाव समास देखते हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं पूर्व पद प्रधान अव्ययभाव समास होता है। पूर्व पद क्या होता है, कैसे प्रधान होता है, पहले पढ़ चुके हैं। इसमें पूर्व पद अव्यय होता है, अव्यय में उपसर्ग आता है। इसका सूत्र है, ये सूत्र है, बहुत बड़ा सूत्र है। इस सूत्र को अगर आप पढ़ लोगे और इसको सही ढंग से समझ लोगे तो वहीं पर आपका अव्यय समास पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा अव्ययभाव समास। केवल आपको सूत्र को समझना है। इस सूत्र में बहुत सारे पद दिए हुए हैं। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, आनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, साकल्यान्त, वचनिष्ठ। बहुत बड़ा सूत्र है। अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वैरिद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व्य, योग पद्य, सादृश्य, संपत्ति और साकल्य। इन सभी अर्थों में ये अव्ययभाव समास होता है। तो आपको इनको कुछ नहीं करना, इन विभक्तियों के जो अर्थ है इनको अलग अलग स्मरण करना है और इनके उदाहरण देखने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विभक्ति के अर्थ में 1 नंबर पे, फिर हम पढ़ेंगे समीप के अर्थ में, फिर हम पढ़ेंगे समृद्धि के अर्थ में, इसके बाद देखेंगे हम वैरिद्धि के अर्थ में, फिर देखेंगे हम अभाव के अर्थ में, फिर देखेंगे हम अत्यय के अर्थ में, फिर देखेंगे संप्रति के अर्थ में, असंप्रति कहते हैं, फिर देखेंगे शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में, फिर देखेंगे पश्चात, फिर यथा, फिर आनुपूर्व्य, इसके बाद में योग पद्य, सादृश्य और साकल्य। इन 14 अर्थों में अव्ययभाव समास होगा। तो आते हैं सर्वप्रथम विभक्ति पर चलते हैं। विभक्ति में क्या है, विभक्ति में देखते हैं कौन कौन से उदाहरण होते हैं। इस सूत्र को आप याद कीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं विभक्ति। आइए विभक्ति के अर्थ में देखते हैं अव्ययभाव समास कैसे होता है। यहां पर समस्त पद है, समासयुक्त पद है अधिहरी। ध्यान दीजिए, अधिक उपसर्ग है और ये अधिक उपसर्ग विभक्ति के अर्थ में होता है। तो यहां पर समस्त पद है अधिहरी, इसका हमें समास वगैरह करना है। तो अधिहरी का होगा, यहां पर जो हरि शब्द है, अधि के साथ में जो पद जुड़ेगा उसमें हमें सप्तमी विभक्ति करनी है। तो यहां पर कौन सी विभक्ति करेंगे हम, सप्तमी विभक्ति। तो ये विभक्ति के अर्थ में है। विभक्ति के अर्थ में कौन सी विभक्ति के अर्थ में है, सप्तमी विभक्ति के अर्थ में। तो यहां पर जो समीप वाला पद है इसको हम पहले लाएंगे। तो हरि का हो जाएगा हरौ और अधि के स्थान पर लिखेंगे हम इति, हरौ इति। और जब हम समस्त करेंगे तो इस इति की जगह वापस अधि लिख करके और हरि लिख देंगे, क्योंकि नपुंसक एकवचन में बनेगा, क्योंकि फिर अव्यय बन जाएगा ये। तो यहां पर बनेगा अधिहरि का हरौ इति और इसका अर्थ होगा हरि के विषय में, हरि के विषय में। दूसरा उदाहरण देखो, अधिगोपम। तो जो गोप शब्द है इसका सप्तमी में होगा गोपी, गोपी इति। इसका होगा गोपी के विषय में, गोपी के विषय में। तो हमने क्या किया यहां पर, यहां पर जो गोप शब्द है इसमें हमने सप्तमी विभक्ति लगाई हमने। सप्तमी का एक वचन गोप,
गोपी बनता है और फिर इति लगा दिया अधि की जगह। जब हम विग्रह को वापस समस्त पद में बदलेंगे तो इति को आगे लेकर के उसमें को अधि में बदल देंगे, अधि, और जो गोपी शब्द है उसको नपुंसक एकवचन में ले लेंगे, अधि गोपम। आगे आइए अध्यात्मम। यहां पर ध्यान दीजिए, मूल शब्द है, अधि को अलग करेंगे तो आत्मन शब्द बचेगा। तो आत्मन का सप्तमी का एकवचन होगा आत्मनि, और अधि की जगह लिख देंगे इति। तो समास विग्रह हो जाएगा अध्यात्मम का आत्मनि इति, और इसका अर्थ होगा आत्मा के विषय में। चलिए आगे चलते हैं। अगला उदाहरण है अधिगंगम। गंगम मूल शब्द स्त्रीलिंग का है गंगा, सप्तमी का एकवचन होगा इसका गंगायाम, और अति की जगह लग जाएगा इति। जब वापस हम समस्त पद बनाएंगे तो इति को आगे ले जाकर के अधि में बदल देंगे और गंगा को नपुंसक के एकवचन में बदलेंगे तो बन जाएगा अधिगंगम, और इसका अर्थ होगा गंगा के विषय में। गंगा के विषय में। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अधिराजम मूल शब्द है राजन, सप्तमी का एकवचन होता है राज्ञी, और अधि को बदल देंगे इति में, तो समास विग्रह होगा अधिराजम का राज्ञी इति, और अर्थ होगा राजा के विषय में। अगला उदाहरण है अधिगुरु। तो गुरु शब्द है, सप्तमी होगा गुरु का गुरव, और अधि को पीछे ले जाकर के इति में बदल देंगे तो बनेगा समास विग्रह अधिगुरु का गुरव इति, माफ करना अधिगुरु बनेगा, तो गुरव इति, और जो समस्त पद करेंगे तो बनेगा अधिगुरु। उसका अर्थ होगा गुरु के विषय में, गुरु के विषय में। अगला उदाहरण है अधिलतम। तो लता शब्द स्त्रीलिंग का है, तो लता का सप्तमी का एकवचन हो जाएगा लतायाम, और अधि की जगह हो जाएगा इति, तो समस्त पद बनेगा अधिलतम लतायाम इति। उसका अर्थ हो जाएगा लता के विषय में। इस प्रकार देखा आपने कि ये विभक्ति के अर्थ में अधि उपसर्ग लगा, और जो अधि के साथ में पद आया उसमें हमने सप्तमी विभक्ति लगाई, और जैसे अधिहरिता तो हरि में हमने सप्तमी विभक्ति करके खरौ किया और वो अधि इति में बदल गया। इस प्रकार से विभक्ति के अर्थ में इस प्रकार से समास विग्रह होता है। आइए छात्रों, विभक्ति के बाद में समीप के अर्थ में अव्ययभाव समास देखते हैं। समीप के अर्थ में उपव्यय का प्रयोग होता है, और जो उप के साथ में पद आएगा उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। जैसे उपकृष्णम है, उपकृष्णम में देखिए यहां पर जो कृष्ण पद है उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे तो समास विग्रह होगा कृष्णस्य, और उप के स्थान पर हम लगाएंगे समीपम, तो समास विग्रह हो गया कृष्णस्य समीपम, और इसका अर्थ होगा कृष्ण के समीप, कृष्ण के समीप यानी पास में। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे मान लीजिए एक वाक्य है कृष्ण समीपम, अर्थात कृष्ण के समीप। अब कृष्ण के समीप राम बैठा है, इसको हमें अनुवाद करना है तो हम बोलेंगे उपकृष्णम रामः आस्ते, कृष्ण के समीप। तो हमने कहा उपकृष्णम। अब इस उपकृष्णम पद को कहीं भी रख दीजिए, आप किसी भी लिंग में रख दीजिए, पुल्लिंग में रखो, स्त्रीलिंग में, नपुंसक में, तीनों लिंगों में
ये ऐसा का ऐसा रहेगा। उपकृष्णम अर्थात कृष्ण के समीप राम बैठे हैं, तो ये उप के कारण से उपकृष्णम का अर्थ हुआ कृष्ण के समीप वाला, स्वयं कृष्ण नहीं, कृष्ण के समीप वाला। तो जहां भी उप आएगा उसका अर्थ समीप होगा, और उसके साथ में जो पद आएगा उसमें हमें षष्ठी विभक्ति लगानी है। षष्ठी विभक्ति लगा करके अर्थ बनेगा कृष्ण के समीप। अगला उदाहरण है उप गुरु। तो गुरु का षष्ठी का एक वचन होगा गुरो हो, और उप का हो जाएगा समीपम, गुरो हो समीपम। इसका अर्थ होगा गुरु के समीप। जैसे हम बोले कि गुरु के समीप शिष्य बैठा है, या गुरु के समीप शिष्य पढ़ रहा है, तो हम अनुवाद करेंगे उप गुरु शिष्य पठति, उप गुरु शिष्य आस्ते। इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। अगला उदाहरण देखते हैं उपगंगम। यहाँ पर गंग मूल पद गंगा है, तो गंगा का षष्ठी का एक वचन होगा गंगाया, गंगाया समीपम। गंगा के समीप अर्थ होगा गंगा के समीप। वाक्य में किस प्रकार पिरोया जाता है इसे? गंगा के समीप नगरी, बहुत बड़ी नगरी है। गंगा के समीप बहुत बड़ी नगरी है, तो गंगा के समीप बहुत बड़ी नगरी। इस वाक्य को हम संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो हम कहेंगे उपगंगम विस्तृतम नगरम। गंगा के समीप बहुत बड़ा नगर है, तो उपगंगम विस्तृतम नगरम। तो उपगंगम का मतलब हो गया गंगा के समीप। अगला उदाहरण देखिए उपाग्नि। अग्नि के समीप, तो अग्नि का होगा अग्ने है, और उप का हो जाएगा समीपम, अग्ने है समीपम, अर्थात अग्नि के समीप। अगला उदाहरण है उपराजम। यहां पर मूल शब्द राजन है। राजन का षष्ठी का एक वचन होता है राज्ञः, और उप का हो जाएगा समीपम, और अर्थ होगा राजा के समीप। हमें अनुवाद करना हो, अगर राजा के समीप अमात्य बैठा है तो हम अनुवाद करेंगे राजा के समीप, अर्थात उपराजम अमात्य विराजते, उप विशति या फिर आस्ते। तो कहने का तात्पर्य यह है उपराजम अर्थात राजा के समीप, उप विष्णु विष्णु के समीप, तो विष्णु का षष्ठी का एक वचन हो जाएगा विष्णु हो, और उप का हो जाएगा समीपम। यहाँ पर वाक्य बनेगा विष्णु के समीप। भगवान विष्णु के समीप लक्ष्मी है। इसका हमें अनुवाद करना हो तो हम करेंगे उप विष्णु लक्ष्मी, लक्ष्मी उप विष्णु। उप यमुनम, यमुना के समीप। यमुना का षष्ठी का एक वचन होगा यमुना यह, और उप का हो जाएगा समीपम। अनुवाद होगा अर्थ में विष्णु के यमुना के समीप, यमुना के समीप। इस प्रकार से समीप के अर्थ में उपसर्ग का प्रयोग होता है, षष्ठी विभक्ति लगती है। ये बहुत सारे हमने उदाहरण देखे हैं। इस प्रकार से ये विभक्ति पूर्ण होती है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में क्या होता है? समृद्धि अर्थ में ध्यान दीजिए। समृद्धि अर्थ में समृद्धि अर्थ में सु उपसर्ग का प्रयोग होता है
और इसमें षष्ठी विभक्ति लगती है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगती है समृद्धि अर्थ में। समृद्धि अर्थ में कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें अव्यय भाव समास होता है। आइए मैं उदाहरण लिखता हूं। सुमद्रम, ये समस्त पद है। सुमद्रम, जो मद्रास के लोग हैं उनको मद्रम कहा गया है। तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगानी है हमें मद्र शब्द में। तो मद्र का हो जाएगा षष्ठी के बहुवचन में मद्राणाम, यानी मद्रास वासियों की, और सु का हो जाएगा समृद्धि। तो अर्थ होगा मद्रास की संपत्ति। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि। इसी प्रकार कुछ उदाहरण में लिखता हूं और हम बनाते हैं, जैसे सुकेरलम, सुकेरलम। इसका क्या हो जाएगा? केरल का हो जाएगा केरला नाम समृद्धि। केरल की समृद्धि। तो सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, सुकेरलम, केरलानाम समृद्धि। इसी प्रकार सुभिक्षम, सुभारतम। तो सुभिक्षम का हो जाएगा भिक्षाणाम समृद्धि, अर्थात भिक्षुकों की समृद्धि, भिक्षुकों की समृद्धि। और सुभारतम का हो जाएगा भारतस्य, या फिर भारतानाम बहुवचन में लिखे तो भारतानाम समृद्धि, अर्थात भारतीयों की समृद्धि, भारतीयों की समृद्धि। सुभारतानाम, भारतीयों की समृद्धि। सुविप्रम, सुविप्रम, विप्राणाम समृद्धि, अर्थात विप्रो की समृद्धि। तो देखा आपने, हमने जब शु उपसर्ग लगाया तो उसको समृद्धि के अर्थ में लिखा। तो अब तक हम 3 अर्थ में देख चुके हैं। अव्यय भाव समास में हमारा सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वेरिद्धि अर्था भावत्ते संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्वीय योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यान वचने। उसमें समीप में हमने उपसर्ग को देखा और विभक्ति में हमने अधि को देखा, समृद्धि में हमने सु को देखा। अब हम देखते हैं वेरिद्धि। आइए स्टूडेंट्स, अब हम समृद्धि के बाद में वेरिद्धि अर्थ में चलते हैं। वेरिद्धि कहते हैं ऐश्वर्य का नाश हो जाना। समृद्धि का मतलब था ऐश्वर्य संपन्न हो जाना, और वेरिद्धि का मतलब होता है ऐश्वर्य अर्थात संपत्ति, सुख सुविधाएं सभी प्रकार की, उसका नाश हो जाना, उसे कहते हैं वेरिद्धि। तो इस वेरिद्धि अर्थ में भी अव्यय भाव समास होता है। समस्त पद है हमारे सामने दुर्यवनम, हमारे सामने समस्त पद है दुर्यवनम। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो आप ध्यान रखना, जैसे समृद्धि में हमने षष्ठी विभक्ति की थी, उसी प्रकार से वेरिद्धि अर्थ में भी हम षष्ठी विभक्ति करेंगे। कौन सी विभक्ति लगाएंगे?
षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और उसके बाद में दुर के स्थान पर हम वेरिद्धि कर देंगे। तो विग्रह होगा इसका दुर्यवनम का, यवन का हो जाएगा यवनानाम। यवनानाम मुगल साम्राज्य काल में यवन थे, उनके लिए कहा गया यवन। तो यवनानाम षष्ठी का बहुवचन हो गया यवन का यवनानाम, और दुर का हो जाएगा वेरिद्धि। यवनानाम वेरिद्धि, इसका क्या अर्थ हुआ? यवनों के ऐश्वर्य का नाश। हमें कहना हो कि यवनों के ऐश्वर्य का नाश हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि दुर्यवनम हो गया। एक ही पद में हमने कह दिया दुर्यवनम, उसी में व्यक्ति समझ गया कि यवन और यवनों का जो साम्राज्य है उसका नाश हो गया। तो समास में यही होता है, बड़े बड़े पद होते हैं, उनको हम संक्षिप्त करके और एक पद में बहुत बड़ा अर्थ समझा देते हैं। आगे चलिए, दुर्मूढ़म, यहां पर भी मूढ़ शब्द है। मूढ़ कहते हैं मूर्ख को, तो मूढ़ का हो जाएगा मूढ़ा नाम। मूढ़ा नाम यहां ना हो जाता है, नैका ने, मूढ़ा नाम वेरिद्धि, अर्थात मूर्खों के ऐश्वर्य का नाश। मूर्खों के ऐश्वर्य का नाश। दुर्मूढ़म बहुत बड़ा पद है, इसको छोटा करके हमने बना दिया दुर्मूढ़म, तो ये समस्त पद हो गया। इसी प्रकार दुशकम, शक, शक, हूण, ये सभी लोग जो है मुगल काल में भारत पर इन्होंने आक्रमण किया था। हूण है, शक है, यवन है, तो इन सब में पदों में षष्ठी विभक्ति लग जाएगी। शक का हो जाएगा शका नाम, और दू का हो जाएगा वेरिद्धि। तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा? शकों के ऐश्वर्य का नाश। शकों के ऐश्वर्य का नाश। इसी प्रकार एक अंतिम उदाहरण देखते हैं, शकों के ऐश्वर्य का नाश। दुर्हूणम, हूण, तो इसका हो जाएगा हूणा नाम, दुर का हो जाएगा वेरिद्धि, और अर्थ हो जाएगा हूणों के ऐश्वर्य का नाश। इस प्रकार ये वेरिद्धि अर्थ में भी दुरुपसर्ग लगता है और षष्ठी विभक्ति होती है, और दुर के स्थान पर हम वेरिद्धि में परिवर्तित कर देते हैं, और अर्थ है इसका ऐश्वर्य का नाश। आइए अगले अर्थ में अव्ययभाव समास देखते हैं। वेरिद्धि के बाद में और विभक्ति, समीप, समृद्धि, इन सब के बाद में अगले अर्थ में चलते हैं हम अभाव अर्थ में। अभाव अर्थ में उपसर्ग लगता है और षष्ठी विभक्ति लगती है। तो जहां भी अभाव अर्थ होगा अव्ययभाव समास में, उस अभाव अर्थ में हम निरुपसर्ग लगाएंगे, और जब समास विग्रह करेंगे तो निर के स्थान पर अभाव लिखेंगे, और वहां षष्ठी विभक्ति लगती है। अर्थ क्या होता है, उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। निर्मक्षिकम, मक्षिका बोलते हैं मक्खी को। तो जैसे मान लीजिए एक प्रकोष्ठ है और उस प्रकोष्ठ में एक भी मक्खी नहीं है, तो किसी अमुक व्यक्ति ने कहा कि ये प्रकोष्ठ जो है वो निर्मक्षिकम है, यानी यहां पर मक्षियों का अभाव है। तो जहां पर किसी का अभाव बताना हो वहां निरुपसर्ग का प्रयोग करके और समस्त पद बनाया जाता है। तो यहां पर हमें समास विग्रह करेंगे, तो जो मक्षिका शब्द है, मूल शब्द, ये तो चूंकि समस्त पद है और अव्ययभाव युक्त पद है, तो ये तो नपुंसक में बना है। जब हम समास विग्रह करेंगे तो इसका मूल शब्द उठाएंगे और उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। तो यहाँ पर मूल शब्द है यहाँ पे मक्षिका, तो मक्षिका का षष्ठी का होगा मक्षिका नाम, क्योंकि एक मक्खी का अभाव नहीं है, बहुत सारी मक्खियों का अभाव है। तो मक्षिका नाम, मक्षिका नाम अभाव है, निर के स्थान पर लिख देंगे अभाव। मक्षिका के स्थान पर षष्ठी विभक्ति लगाएगा मक्षिणाम, मक्षिका नाम, और निर के स्थान पर लिख देंगे हम अभाव। और यहां पर अर्थ होगा इसका
मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। अगला उदाहरण देखिए, निर्विघ्नम। नाम से ही पता पड़ रहा है निर्विघ्नम, तो यहां पर होगा विघ्न का विघ्ना नाम, विघ्ना नाम अभाव है, अर्थात विघ्नों का अभाव, विघ्नों का अभाव। इसी प्रकार निर्जनम, हम कई बार कहते हैं कि वो वन प्रदेश तो निर्जन है, तत्वनम निर्जनम अस्ति, तत्वनम निर्जनम अस्ति, अर्थात वो वन तो निर्जन है। तो निर्जन का मतलब क्या होता है? जहां पर जनों का अभाव हो, जहां एक भी जन नहीं हो, उसे कहते हैं निर्जन। तो यहां पर जन का हो जाएगा जनानाम और निर का हो जाएगा अभाव, जनानाम अभाव है निर्जनम, अर्थ हो जाएगा जनों का अभाव, अर्थात लोगों का अभाव। निर्जलम, निर्जल अर्थात जल का अभाव, जल का हो जाएगा जलस्य अभाव है। ध्यान दीजिए, जल जल होता है, जन जो थी वो एक संख्या में थे, इसलिए हमने षष्ठी का बहुवचन लगाया। विघ्न भी बहुत सारे होते हैं, कई व्यक्ति कहते हैं मेरे तो 4 विघ्न आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया, ये 4 प्रकार के विघ्न आ गए। इसी प्रकार मक्खियां अलग अलग होती है, लेकिन जो जल होता है वो तो जल ही होता है, इसलिए इसके तो रूप एक वचन में होंगे। तो षष्ठी का एक वचन लगाया हमने, जलस्य अभाव है, उसका अर्थ होगा जल का अभाव। तो जहां जल का अभाव हो हम उसको कह सकते हैं निर्जलम। मान लीजिए किसी वन में जल नहीं है, तो हम कह सकते हैं उसका वाक्य अनुवाद में तत्वनम तु निर्जलम अस्ति, तत्वनम तु निर्जलम अस्ति। अगर वो वन विघ्नों से रहित है तो हम कह सकते हैं तत्वनम निर्विघ्नम अस्ति, स ग्राम निर्विघ्नम अस्ति, वो ग्राम निर्विघ्न है। भारतम निर्विघ्नम अस्ति। एवं निर्धनम, धन का अभाव, तो धन का हो जाएगा धनस्य और निर का हो जाएगा अभाव, धनस्य अभाव है निर्धनम, अर्थ होगा धन का अभाव। निर्गुणम, गुणों का अभाव, बहुत सारे गुणों का अभाव है, तो बहुवचन में होगा गुणानाम अभाव है। निर्गुणम, हम कहते हैं कि वो तो निर्गुण है, तो गुणों का अभाव। स जन तो निर्गुणम अस्ति, वो व्यक्ति तो निर्गुण है, हम कहते हैं गुणानाम अभाव है। अंतिम उदाहरण देखते हैं, निर्बलम, तो बलस्य अभाव है, बल का अभाव, बल का अभाव होना निर्बलम। तो देखा आपने बल का अभाव होना, किस प्रकार से अभाव में हमें निरुपसर्ग लगाना है, उसमें षष्ठी विभक्ति लगानी है, और षष्ठी विभक्ति लगा करके और अभाव के अर्थ में हम ये निरुपसर्ग का प्रयोग करते हुए वाक्य में प्रयोग किया जाता है।